नमस्कार। आज एक ऐसे सम्राट की कहानी सुनते हैं जिनका साम्राज्य धू धू करके जल रहा था और वो आसमान में तारे देख रहे थे। ये कहानी है कर्म और भाग्य के बीच की एक बहुत पुरानी लड़ाई की। सोचिए, एक तरफ तो हूणों का नेता मिहिरकुल शहरों को आग लगा रहा था, चारों तरफ विनाश ही विनाश, और दूसरी तरफ थे सम्राट यशोवर्मा जो अपने भविष्य का हाल जानने के लिए सितारों से सवाल कर रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि कोई क्या चुनेगा, कर्म या भाग्य? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत होती है संकट और अंधविश्वास के एक बड़े ही भयानक टकराव से। जरा सोच कर देखिए, उस सम्राट के दिल पर क्या बीत रही होगी। हर दिशा से बस तबाही की ही खबरें आ रही थी। पूरा का पूरा मालव प्रांत डर के मारे कांप रहा था। लेकिन सम्राट, उन्होंने कुछ नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि उनके राज ज्योतिषी ने उन्हें यकीन दिला दिया था कि भाई ग्रह नक्षत्र ही उनके खिलाफ हैं। मतलब शनि और राहु के नाम पर एक महान योद्धा को अंधविश्वास की जंजीरों में बांध दिया गया था। तो यहां ना दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ चल रही थीं। एक तरफ तो मंदिर जल रहे थे, लोग मर रहे थे, और दूसरी तरफ एक सम्राट था जो असली खतरों को छोड़कर मन घड़ंत खतरों से डरा हुआ बैठा था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। इस कहानी में उम्मीद की वो किरण बनकर आए महामंत्री भानुमित्र। भानुमित्र ने सम्राट के सामने आकर उन्हें हकीकत का आईना दिखाया। वो बोले, महाराज, दुश्मन मथुरा पार कर चुका है। सारी प्रजा आपकी तरफ देख रही है, कुछ तो कीजिए। भानुमित्र की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, हमारे मंदिरों की देव मूर्तियां धूल में पड़ी हैं। मासूम बच्चों को ये राक्षस भालों पर उछाल रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ज्योतिष की बातें इस भयानक सच्चाई से भी बड़ी हो सकती थी? अब बेचारे सम्राट दौराहे पर आकर फंस गए। एक तरफ ज्योतिषी कह रहा था, रुको, इंतजार करो, जो भाग्य में है वो होगा। और दूसरी तरफ मंत्री की गुहार थी, महाराज, कर्म कीजिए, यही आपका धर्म है, यही आपका कर्तव्य है। तो जब बड़े बड़े ज्ञानी और मंत्री भी हार मान रहे थे, तब भला सम्राट को रास्ता कौन दिखाता? इसका जवाब सुनकर शायद हैरानी होगी। उनकी मुलाकात हुई एक बड़े ही साधारण से किसान से। ज्योतिषी ने उसे रोका और दिशाशूल के बारे में चेतावनी दी। यह सुनकर वो किसान तो जोर से हंस पड़ा। कहने लगा, साहब, अगर मैं इन सब बातों को मानता ना तो कब का भूखा मर गया होता। अब ज्योतिषी तो एकदम हैरान। उसे किसान की मेहनत से कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस उसकी सफलता के पीछे भाग्य का राज जानना चाहता था। उसने हुक्म दिया, लाओ अपना हाथ दिखाओ। किसान का जवाब किसी तमाचे से कम नहीं था। उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए और बोला, महाराज, हथेली की रेखाएं तो वो दिखाते हैं जो दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। और फिर उसने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बोला, जब मैं अपने हल को कसकर पकड़ता हूं ना, तो ये सारी रेखाएं मेरी मुट्ठी में छिप जाती हैं, दुबक जाती हैं। संदेश बिल्कुल साफ था, कर्म भाग्य से कहीं ज्यादा बड़ा है। बस किसान के इन सीधे साधे लेकिन गहरे शब्दों ने सम्राट के दिमाग पर जमे अंधविश्वास के जाले साफ कर दिए। ऐसा लगा जैसे सालों का कोई सम्मोहन एक ही पल में टूट गया हो। वो राजा जो कुछ देर पहले तक ग्रहों के डर से कांप रहा था, अब अपने भाग्य का मालिक बन चुका था। उसकी निष्क्रियता की जगह अब एक फौलादी इरादे ने ले ली थी। महामंत्री भानुमित्र ने भी मौके पे चौका मारा। उन्होंने फौरन कहा, महाराज, याद कीजिए, भगवान राम अपने वचन की वजह से बन गए थे, किसी शनि की वजह से नहीं। और युधिष्ठिर, वो अपनी जुए की लत के कारण हारे थे, ग्रहों की चाल की वजह से नहीं। मतलब असल में कर्म ही सब कुछ है। अब ज्योतिषी के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। सच्चाई की रोशनी में भ्रम का सारा अंधेरा छन चुका था और सम्राट की आंखें वो आखिरकार खुल चुकी थीं। और अब आता है कहानी का आखिरी हिस्सा, वो हिस्सा जहां कर्म ने भाग्य को हराकर अपनी जीत का परचम लहराया। जय महाकाल का नारा गूंजा और सम्राट का घोड़ा बिजली की तेजी से युद्ध के मैदान की ओर दौड़ पड़ा। ये वो पल था जब निराशा पर आशा की जीत हुई थी। अपने राजा को देखकर पूरे राज्य में जैसे एक आग सी फैल गई। हजारों सैनिक उनके पीछे चल पड़े, बिल्कुल एक कभी न टूटने वाली लहर की तरह। और बस उस दिन भाग्यवाद की सारी बेड़ियां टूटकर बिखर गईं। कर्म ने भाग्य को ऐसी पटखनी दी कि वह धूल में मिल गया।
लेकिन जानते हैं, आखिर में असली जीत मिहिरकुल पर नहीं हुई थी। असली जीत तो उस अंधविश्वास पर हुई थी जिसने इतने बड़े सम्राट को कैदी बना रखा था। जब उन्होंने अपने अंदर की जंग जीत ली ना, तो बाहर की दुनिया को जीतना तो बहुत आसान हो गया। तो ये कहानी जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि हमारी सफलता का रास्ता कौन तय करता है? आसमान में घूमते ग्रह नक्षत्र या हमारे अपने हाथों की मेहनत? फैसला हमें खुद करना है।